बोर्ड्स बोर्ड्स बोर्ड्स, इधर जेई और बोर्ड्स। ऐसा मिसकंसेप्शन कई सारे बच्चों के बीच में होता है कि या तो बोर्ड्स कर लो यार या जेई पे फोकस कर लो, जबकि दोनों एग्जाम का सिलेबस सेम है। तो दोनों एग्जाम्स को आप एस कर सकते हो अच्छी तरीके से। कैसे, इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है। मुझे कल ही पता चला कि आपके बोर्ड्स में अभी 15 फरवरी से ही है, तो आपको अभी से ही थोड़ा आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट टारगेट तो हमारा एनी डे जेई है, पर क्योंकि जेई और बोर्ड्स में आपको बहुत कम टाइम मिला है, तो आप माइंड एक्सटेंसिव सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स या मैथ्स के बीच में जो गैप टाइम होता है, उसमें आप इंग्लिश लिटरेचर की स्टोरीज पढ़ सकते हो। आपका रेस्ट भी हो जाएगा, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर में, डिबेट और स्पीच वगैरह में यार जो आपकी थिंकिंग है आज तक वही रहेगी। तो क्या लिखना है, कंटेंट तो आपका वही रहेगा, पर कैसे लिखना है वो आप प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर से देखो कि चीजें को कैसे लिखना है। इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप हर चैप्टर के कुछ स्पेसिफिक शब्द रट लो और उनको अपने आंसर में जरूर लिख के आओ, जैसे कि कीपिंग क्वाइट में इंट्रोस्पेक्शन आता है, लॉ स्प्रिंग में आता है परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अब इसको आप लिखो नेवर एंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी और लिखो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो सेकंड वाले में आपको हो सकता है ज्यादा नंबर मिले, क्योंकि ये बुक में शब्द आया था। तो टीचर से आपको पेपर के सब्जेक्टिव होने का फायदा उठाना है। पीसीएम में, बोर्ड्स में आपको जितना आना है उससे आपने 10 गुना जेई में पढ़ रखा है, पर उसको लिखना कैसे है। फिजिक्स में, जेई में जैसे आप सीधे फॉर्मूले की वैल्यू लिखते हो, फॉर्मूला दिमाग में होता है, उस दिमाग वाली चीज को आपको कॉपी में लिखना है। आपको वेरिएबल कॉपी में डिफाइन करने हैं। हर चीज मतलब ज्यादा ड्रामे करके बड़ी लिखनी है, ठीक है। मैथ्स में आप जो भी इंटीग्रेशन के 3-4 स्टेप्स मन में ही कर लेते हो, आपको बोर्ड की कॉपी में लिखने हैं। केमिस्ट्री तो आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो आपको लैंग्वेज में दिक्कत आएगी नहीं। कुल मिला के हर चीज जो आप दिमाग में करते हो उसको आपको कॉपी में करना होगा। हमें अपना सिलेबस तो जेई लेवल पे ही कवर करना है, लेकिन 12th को प्रायोरिटी रख के। उसके बाद हमें समझना होगा कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई है और उन्हें आंसर हमें क्या करना है वो तो पता है, पर कैसे करना है उसको जानने के लिए हमें प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स देखने पड़ेंगे। उसके लिए जैसे कि मेरे पास किताब है ये वाली, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की, ओसवाल की तरफ से। इसमें एग्जैक्टली वैसे ही लिखा है जैसे कि अपन को सॉल्व करना है। इसको आप रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए, एनालाइज करिए, तो आपको पैटर्न पकड़ जाएगा कि क्वेश्चंस ये हैं और ऐसे करने हैं। तो ये रेकमेंडेड है। मैं खुद पीवाईक्यूज के बेसिस पे बोर्ड्स में 95.4% लाया था और मेंस में 99.77 परसेंटाइल भी मेरी आई थी। तो इस चैनल पे मैं आपको वही रेकमेंड करूंगा जो मैं खुद एज अ स्टूडेंट यूज करता, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन और आईटी ये सब्जेक्ट हम जेई में नहीं पढ़ते, तो हम इसकी वजह से अपने जेई पे इफेक्ट नहीं लाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही इनको देखेंगे, और ये छोटा भी होता है तो हो जाएगा आराम से। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपका जेई लेवल पे पूरा सिलेबस हो जाए, तो पतली पतली 2 एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 0 to 100 पढ़ डालना, उससे आपका वन शॉट में ही पूरा रिवीजन हो जाएगा। आईयूपीएससी का कोई भी स्ट्रक्चर दिखेगा, आप आईयूपीएससी लिख लोगे, कोई भी आईयूपीएससी नाम दोगे तो स्ट्रक्चर बना लोगे, सब बिल्कुल हो जाएगा। पर एनसीईआरटी एक बार वन शॉट में पूरी पढ़ लेना। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आपको नीचे फॉर्म का लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करना है। फिर आप जब फॉर्म सबमिट करोगे तो आपका सबमिट करने का कोई नंबर होगा। हम कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करेंगे और उसको भेज देंगे वो अपनी बुक्स। तो जितनी ज्यादा एंट्रीज ऑब्वियसली उतने ज्यादा आपके नंबर, उतने ज्यादा आपका जीतने के चांस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंट्री है सेल्फ एंट्री। आप जब सेल्फ एंट्री में जाओगे तो आपका खुद का यहाँ पर यूट्यूब यूजर नेम लिखोगे, और अगर आप इस एंट्री से जीतते हो तो हम आपका यूट्यूब यूजर नेम जो आपने लिखा है चेक करेंगे, इसका सब्सक्रिप्शन और उस वीडियो पे कमेंट रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही होना चाहिए, पहले ही। और सेकंड टाइप ऑफ एंट्री है फ्रेंड एंट्री। आप यहाँ पर अपना यूट्यूब यूजर नेम डालने के बाद अपने फ्रेंड का किसी का यूट्यूब यूजर नेम डालेंगे, उसको वीडियो भेजेंगे, और अगर आप इस एंट्री से, मतलब आपकी जो एंट्री थी आपको कोई नंबर होगा, अगर आप इस एंट्री से जीतते हो तो आपके फ्रेंड का यूट्यूब यूजर नेम हम चेक करेंगे और देखेंगे कि उसने क्या रिजल्ट अनाउंस होने से पहले कमेंट और सब्सक्राइब कर रखा है क्या चैनल को। तो आपको उसको बोलना पड़ेगा यदि आप उसका यूट्यूब यूजर नेम डाल रहे हो तो। फिर आपका फ्रेंड को क्या फायदा, आपके फ्रेंड ने क्योंकि ऑलरेडी कमेंट कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, तो वो खुद एक सेल्फ एंट्री कर सकता है। यहाँ पर सेल्फ एंट्री का वो करके तो उसकी खुद की एंट्री हो गई, और वो भी जो आपने कमेंट किया है तो वो भी आपकी फ्रेंड एंट्री की तरह आपका यूट्यूब यूजर नेम डाल सकता है, किसी और का भी डाल सकता है। तो यही थी टाइप ऑफ एंट्रीज। और रिपीटेड एंट्रीज अलाउ नहीं है यार, हम सब पहले ही चेक करेंगे, उसके बाद ही गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस होगा, वरना किसी और को लेंगे अगर आपने कुछ भी अनफेयर प्ले करा तो। आप रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही इस यहाँ पर दबा के बुक ले सकते हो। अगर आपने बुक ले भी ली और उसके बाद आप गिव अवे भी जीत गए, तो आपको इफेक्टिवली बुक फ्री करने के लिए सेम अमाउंट में आपको यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर दूंगा। क्लॉक इज टिकिंग, सो हरी अप एंड गेट इट टुडे। रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन चैनल विनीत नकड़ा थ्रू कम्युनिटी पोस्ट और यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। तो ये सब था, बिल्कुल इसको चेकआउट करना और जीतना। गुड बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।